नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव चिंतन कथालय में, जहां आप भगवान शिव की अद्भुत कथाओं और उनके गहरे संदेशों का अनुभव करेंगे। आज हम एक ऐसे रहस्यमय सवाल का उत्तर जानने जा रहे हैं जो हर मानव मन को परेशान करता है। क्या हमारा भाग्य पहले से तय है या हम अपने कर्मों से उसे बदल सकते हैं? भगवान शिव के द्वारा दी गई इस अद्भुत ज्ञान यात्रा में आप जानेंगे कि कर्मों और भाग्य का क्या गहरा संबंध है। इस अद्भुत कथा को अंत तक जरूर देखें और भगवान शिव की कृपा से अपने जीवन को और भी सुंदर बनाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव, ताकि भोलेनाथ आपकी हर इच्छा पूरी करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत यात्रा की। हर हर महादेव। एक बार की बात है, नारद मुनि कैलाश पर्वत पर गए, जहाँ भगवान भोलेनाथ गहरी तपस्या में बैठे थे। भगवान शिव की भव्यता और दिव्यता का आभास हर तरफ फैल रहा था। वहाँ नारद मुनि ने भगवान शिव के चरणों में श्रद्धा से प्रणाम किया और धीरे धीरे उनके पास पहुँचे और सशंकित स्वर में बोले, हे महादेव, मेरी वाणी और मेरी वीणा आपके चरणों में समर्पित है, लेकिन आज मैं आपके पास एक प्रश्न लेकर आया हूँ। कृपया मुझे उत्तर दें। भगवान शिव आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, तुम्हारे प्रश्न को जानने की मेरी जिज्ञासा भी उतनी ही है जितनी तुम्हारी इसे पूछने की। बताओ, क्या जानना चाहते हो? नारद मुनि कुछ सोचते हुए बोले, हे महादेव, क्या मनुष्य का भाग्य पहले से ही लिखा होता है या फिर वह अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकता है? यह सवाल मेरे मन को बहुत समय से विचलित कर रहा है। कृपया इसका उत्तर विस्तार से दीजिए। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य का भाग्य और कर्म के संबंध को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। जो भी इस कथा को अंत तक सुनेगा वह अपने भाग्य को अवश्य बदल पाएगा। तो हे नारद, कथा को आखिरी तक जरूर सुनना। नारद मुनि ने सिर हिलाते हुए कहा, हे भोलेनाथ, आप कथा सुनाइए। मैं उत्सुक हूँ। मैं अंत तक और ध्यानपूर्वक जरूर सुनूंगा। एक बार की बात है, एक समृद्ध नगर में एक राजा और रानी रहते थे। उनका महल ऐश्वर्य और वैभव से भरा हुआ था, लेकिन राजा के मन में एक गहरी चिंता थी। वह चिंतित बैठे थे। रानी उनके पास आई। रानी चिंतित स्वर में बोली, महाराज, आपको क्या चिंता सता रही है? राजा दूर देखते हुए बोले, रानी, हमारे पास धन, वैभव और शक्ति सब कुछ है, लेकिन हमारे जीवन में सबसे बड़ी कमी है एक उत्तराधिकारी की। हमारे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा? यह सवाल मुझे रात दिन परेशान करता है। रानी बोली, महाराज, इस चिंता का हल हमें मिल ही जाएगा। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। उसी समय एक साधु राज्य में प्रवेश करते हैं। उनका तेजस्वी रूप देखकर लोग अचंभित होते हैं। राजा उन्हें देखकर उठ खड़े होते हैं और उनका स्वागत करते हैं। राजा नम्रता से बोले, हे साधु महात्मा जी, हमारे महल में आपका स्वागत है। कृपया भोजन और विश्राम के लिए आइए। साधु बोले, हे राजन, मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ। यदि तुम एक पुत्र रत्न की प्राप्ति करना चाहते हो तो तुम्हें भगवान शिव की तपस्या करनी होगी। केवल वे ही तुम्हारी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। साधु यह कहकर एकाएक अंतर ध्यान हो जाते हैं। राजा और रानी एक दूसरे की ओर देखते हैं और निर्णय लेते हैं कि वे भगवान शिव की तपस्या करेंगे। राजा निश्चय से बोले, रानी, हम भगवान शिव की तपस्या करेंगे ताकि हमें संतान का आशीर्वाद प्राप्त हो। हम दोनों मिलकर यह कठिन तपस्या करेंगे। रानी आशा और विश्वास के साथ बोली, हाँ महाराज, हम एक साथ इस तपस्या में लीन होंगे। भगवान शिव की कृपा से हमारी यह इच्छा पूरी होगी। राजा और रानी तपस्या की तैयारी में जुट जाते हैं। राजा और रानी अपने राज्य को छोड़कर गहरे जंगल में तपस्या करने के लिए निकल जाते हैं। उनका उद्देश्य था भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना, ताकि वे एक पुत्र रत्न प्राप्त कर सकें और उनका वंश और राज्य सुरक्षित रहे। वे लगातार कई वर्षों तक कठिन तपस्या करते रहे, हर पल भगवान शिव का ध्यान करते हुए। तपस्या की कठिनाइयाँ और जंगल की कठिन परिस्थितियाँ उन्हें थकातीं, लेकिन उनका विश्वास और समर्पण भगवान शिव में कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ा। अचानक एक दिव्य प्रकाश जंगल में प्रकट होता है और भगवान शिव तथा माँ पार्वती का दिव्य रूप सामने आ जाता है। भगवान शिव के दर्शन से वातावरण में एक अपूर्व ऊर्जा का संचार होता है। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, हे रानी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ।
तुम्हारा विश्वास और समर्पण मेरे प्रति अडिग रहा। बताओ, तुम क्या वरदान चाहते हो? राजा और रानी हाथ जोड़कर सिर झुकाकर बोलते हैं, हे महादेव, हमें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति कराइए ताकि हमारा वंश और हमारा राज्य सुरक्षित रहे। भगवान शिव गहरी और धीरजपूर्ण आवाज में बोले, तथास्तु, तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन याद रखना उसके जीवन में चुनौतियां होंगी जो उसके पिछले कर्मों का परिणाम है। भगवान शिव और माँ पार्वती अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उनके आशीर्वाद से राजा और रानी के चेहरों पर प्रसन्नता और आस्था का प्रकाश फैल जाता है। राजा और रानी खुशी खुशी अपने राज्य की ओर लौटते हैं। उनके दिलों में भगवान शिव का आशीर्वाद और विश्वास भर जाता है। कुछ समय बाद महल में खुशियां छाईं जब रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन जैसे ही उसे देखा, राजा और रानी के चेहरों पर चिंता की लकीरें खींच गईं। उनका पुत्र विकलांग था, जो उन्हें देखकर दुखी हो गए। राजा चिंतित होकर अपने पुत्र को देखता हुआ बोला, हे भगवान, ये कैसा वरदान है? हमारा पुत्र विकलांग क्यों हुआ? हमने तो भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी। राजा शोकमग्न होकर भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। उनकी पुकार सीधा महादेव तक पहुंचती है और भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। राजा सहमी और चिंतित आवाज में बोले, हे महादेव, यह क्यों हुआ? क्या यह हमारे भाग्य में था? हमने तो आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी, फिर यह विकलांगता क्यों? क्या यह हमारे कर्मों का परिणाम है? भगवान शिव मुस्कुराते हुए शांत और गहरी आवाज में, हे राजन, तुम्हारे पुत्र का यह रूप उसके पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। लेकिन चिंता मत करो, जीवन के रास्ते हमेशा बदलते रहते हैं। वह अपने कर्मों से अपने जीवन को बदल सकता है। तुम्हारा पुत्र अपने भाग्य को अपने प्रयासों से बदल सकता है। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे और इसके अंदर आत्मविश्वास भरोगे तो एक दिन यह तुम्हारे राज्य को संभालने योग्य बनेगा। और भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान शिव के आशीर्वाद से राजा और रानी को एक नई उम्मीद और शक्ति मिलती है। वे विश्वास के साथ अपने पुत्र की देखभाल और उसे शिक्षा देने में जुट जाते हैं, यह जानते हुए कि भगवान शिव की कृपा से कोई भी स्थिति हमेशा बदल सकती है। समय बीतता गया और राज्य में शांति और समृद्धि का नया युग आया। राजा का पुत्र, जो कभी विकलांग था, अब एक सशक्त और सक्षम शासक बन चुका था। उसकी यात्रा ने पूरे राज्य को यह सिखाया कि असली शक्ति अपने अंदर की क्षमता और भगवान शिव की कृपा में होती है। उसने अपने कर्मों से यह साबित कर दिया कि कोई भी कठिनाई, चाहे जैसी भी हो, केवल आत्मविश्वास, मेहनत और ईश्वर की आशीर्वाद से पार की जा सकती है। राजा और रानी ने भगवान शिव का आभार व्यक्त किया, क्योंकि उनका पुत्र न केवल उनके राज्य का उत्तराधिकारी बना, बल्कि उसने सबको यह भी सिखाया कि भाग्य को बदलने का असली रास्ता अपने कर्मों और इरादों से होता है। कथा को समाप्त करते हुए भगवान भोलेनाथ ने नारद से कहा, हे नारद, तुम समझो कि भाग्य कोई स्थिर और अपरिवर्तनीय शक्ति नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर बदलती प्रक्रिया है जो हमारे कर्मों के आधार पर रूप बदलती है। जो लोग अपने कर्मों को सुधारते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं, उनका भाग्य भी बदल सकता है। इस संसार में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। यदि हमारा मार्गदर्शन सही दिशा में हो तो हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। मित्रों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे पिछले कर्मों का फल होता है। भाग्य और कर्म का कोई निश्चित प्रारूप नहीं है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को निर्धारित करते हैं। अगर मनुष्य अच्छे कर्म करता है और सत्य की राह पर चलता है तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। यही जीवन का असली सत्य है। यह संसार कर्मों का दर्पण है। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता की सेवा, दूसरों की सहायता और ईश्वर का ध्यान ही सबसे बड़ा धर्म है। यही वह मार्ग है जो हमें पुण्य की ओर ले जाता है। जो कोई भी बुरे कर्म करता है उसकी आत्मा जन्मों जन्मों तक कष्ट भोगती है, लेकिन जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वह इस संसार के चक्र से मुक्त हो सकता है, क्योंकि यह संसार एक ऐसा अवसर है जिससे वह अपने कर्मों से मुक्ति पा सकता है। मृत्यु के बाद केवल अच्छे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं और यही हमारा असली भाग्य है।
अगर तुम अपने कर्मों में निष्ठा रखोगे और ईश्वर के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। जीवन के हर पहलू में अच्छाई और सत्य की राह पकड़ने से हम न केवल इस संसार में सुखी हो सकते हैं, बल्कि आत्मा को भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मित्रों, यह थी पूरी कथा मनुष्य के भाग्य और कर्म के बारे में। जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम है। इसलिए हर क्षण हमें यह याद रखना चाहिए कि जो हम आज करेंगे वही हमारा भविष्य बनेगा। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान शिव की यह दिव्य शिक्षा हमारे जीवन के हर पहलू में गहरी छाप छोड़ जाती है। यदि हम अच्छे कर्मों की ओर अग्रसर होते हैं और सत्य, समर्पण और प्रेम से अपना जीवन जीते हैं तो हमारा भाग्य स्वयं हमारे अच्छे कर्मों के फलस्वरूप उज्जवल होगा। ध्यान रखें कि हर दिन, हर कदम, हर विचार हमारे भाग्य को आकार देता है। सही कर्मों से हम न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं, बल्कि हम समाज और दुनिया के लिए भी एक आदर्श स्थापित कर सकते हैं। तो मित्रों, जब भी जीवन की राह कठिन लगे, भगवान शिव के उपदेशों को याद रखें और अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करें। यही मार्ग हमें सच्ची शांति और सुख की ओर ले जाएगा। हर हर महादेव।